हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जागीर हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर पे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्रेमर्स रूल की। बहुत गजब तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था, अच्छे तरीके से समझ लिया था। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई टैब है, यहाँ से आप वो वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पीछे के वीडियो जितने भी मैंने डाल दिए अभी तक, इसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, सेकंड चैप्टर, उसके बाद था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स पे हमने डिटेल्ड डिस्कस कर लिया है। तो ये सब यदि इनसे रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है सेकंड मेथड है लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन का। सेकंड मेथड मैट्रिक्स थ्योरी। आव्यूह सिद्धांत द्वारा हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है उसको हम सोल्व करेंगे आज। तो देखिए वो तरीका क्या है, मेथड क्या है, उसको लेते हैं हम, सोल्व करते हैं इस तरीके से। शुरू करते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम इन 2 वेरिएबल्स है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म देखिए इसका क्या बनेगा। मैट्रिक्स फॉर्म तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा। एक मैट्रिक्स बनेगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा, और वो बनेगी सबसे पहले वेरिएबल्स x एंड y है उनके कोफिशिएंट्स की, गुणांकों की, और वो है a1 b1 a2 b2, राइट। अब इसके जो मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स x एंड y का होगा, यानी वेरिएबल्स का होगा, वेरिएबल्स का। 3 वेरिएबल्स है तो x y z हो जाएगा, वो हम आगे वाले एग्जाम्पल में ले लेंगे अभी। तो ये 2 वेरिएबल्स में ले रहे हैं पहले। तो ये बन गया इनके गुणांकों की मैट्रिक्स, ये इनके चर संख्याओं की मैट्रिक्स एक्स वाई की, एंड इक्वल टू में जो कॉलम मैट्रिक्स आएगी वो आएगी अचर संख्याओं की c1 c2 की। डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं कि हमें क्या पता है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म इसी का है। तो हम इसको एक बार वापस इसमें चेंज कर लेते हैं। तो कैसे, हम जानते हैं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने सीख लिया है पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो यह आएगा a1x प्लस b1y। फिर रो फर्स्ट है, कॉलम एक ही था, सेकंड रो को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2x प्लस b2y, ये मैट्रिक्स आ गया। और बराबर में जो मैट्रिक्स है वो c1 c2, राइट। अब देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट है, संगत जो अवयव है, वो इक्वल होंगे। 2 मैट्रिक्स कब बराबर होती है? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। कोटि बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो हमें वापस से प्राप्त हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ऐसे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये हम कंपेयर करेंगे जब 2 मैट्रिक्स की, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, और यही था। इसका मतलब है इसका मैट्रिक्स फॉर्म यही है, राइट। समझ में आया होगा। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया है, देख लिया है कि ये इसी का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है इसका मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ संकेत में लिखेंगे। देखो डिनोट कैसे करते हैं, कुछ नोटिफिकेशन इसका ले लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है हम इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा, ये मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स है ए। और ये जो वेरिएबल्स की जो मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है। और इक्वल टू में जो अचर पदों की जो मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी, राइट। ये हमने मैट्रिक्स मान लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स लगा दो दोनों तरफ, इससे हो जाएगा। हम जानते हैं ए इनवर्स ए
आई आएगा, आई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली x आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया a इनवर्स इनटू b। तो आप देख सकते हैं x में वेरिएबल्स होती है x y z इत्यादि जो भी है, और इक्वल टू में यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब इनमें सब में संख्याएं होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, तुलना करेंगे तो x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे, x y z की वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा इसलिए x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो डियर स्टूडेंट्स बस ध्यान ये रखना है कि a इनवर्स पहले लिखना है आगे, बस ये ध्यान रखना आपको। तो x इक्वल टू आ गया a इनवर्स इनटू b, राइट। तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप ये याद रखना है। जब हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होता है, राइट। इसी प्रकार यदि हम फ्री वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन सिस्टम लें तो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ एक बार। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट। ये थ्री वेरिएबल्स में क्या है, लीनियर इक्वेशन सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा मैट्रिक्स, इनके जो गुणांकों की मैट्रिक्स है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, समझ में आया होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कोफिशिएंट लिखने हैं, गुणांक लिखने हैं, x y z नहीं लिखना, उनके गुणा में क्या है वो लिखना है। फिर है मल्टीप्लाई में x y z, कॉलम मैट्रिक्स x y z की वेरिएबल्स की, एंड इक्वल टू में कॉलम मैट्रिक्स है d1 d2 d3, ठीक है। इसको हम a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इक्वल टू b है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम वही आ जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। बस यहाँ इनकी जो ऑर्डर है मैट्रिक्स की वो चेंज है, 3 ऑर्डर में है, वो 2 ऑर्डर में था, सेम वही तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों को, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसे मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। मैट्रिक्स सिद्धांत द्वारा, आव्यूह सिद्धांत द्वारा हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2 वेरिएबल्स में हो चाहे वो 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम इसके नोट लिखते हैं। नोट देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नोट फर्स्ट इफ मैट्रिक्स ए जो है, जो हमने यहाँ गुणांकों की मैट्रिक्स लिखी है, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखो, जब सॉल्यूशन ज्ञात करना है हमें ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, और ए इनवर्स में हमने सीखा है किसी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, कि उससे पहले हमें वो व्युत्क्रमणीय होगा कब, जब मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको याद आ गया होगा, पिछले वीडियोज में हमने काफी अच्छे से इसको पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है इन 2 वेरिएबल्स एंड इन 3 वेरिएबल्स, किसी में भी हो 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स किसी में भी, तो नॉट इक्वल टू 0 हो देन तब इक्वेशन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेम वही लिखना है जो हमने क्रेमर्स रूल में लिखा है, तो पिछले वीडियो में आप देख लें, वो हमने लिख लिया है, सेम वही लिखना है सारी बातें। बस यहाँ पे जो मैट्रिक्स के रूप में जो चेंजिंग आएगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड जो नोट है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी समस्या आने वाली है कि यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स तो इसका पॉसिबल नहीं है, इसका ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें हम, आगे जांच कैसे करेंगे इसके, या तो इसके क्या होंगे अनंत हल होंगे, या फिर इसका कोई हल नहीं होगा। 2 बातें हैं, दोनों में से जांच कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको अच्छी तरह क्लियर करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 साथ में एंड या कोमा लगाने,
एंड अब ए इनवर्स तो संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका जो एडजॉइंट है वो संभव है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ज्ञात करेंगे मैट्रिक्स ए का, राइट, एडजॉइंट ए, और इसको बी से, मैट्रिक्स जो बी है यहाँ पे इक्वल टू ये जो पूर्णांकों अचर पदों की जो मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे बी पहले एडजॉइंट ए बाद में, तो ये आएगा बी इंटू एडजॉइंट ए, और ये जो मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन तब क्या होगा, तब इक्वेशन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, राइट। तो ये आप ध्यान से देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही शानदार बात है, मजेदार बात है कि यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो है तब ए इनवर्स संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे, वो तो हर किसी का ज्ञात किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात किया, उसको बी से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स बी से, इन दो मैट्रिक्स के गुणा से एक मैट्रिक्स आएगी, वो शून्य मैट्रिक्स होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन है, तब इक्वेशन सिस्टम के अनंत हल है, ठीक। नंबर 3, हर जो नोट है वो है इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो एंड बी इंटू एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में यदि एक भी एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, वो जीरो मैट्रिक्स के समान नहीं है। देन इक्वेशन सिस्टम हैज नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं रखता है फिर, राइट। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह देख लें इनको, ये 3 नोट हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था क्रेमर्स रूल में, सेम वही ले लेते हैं ताकि स्थिति अच्छी तरह क्लियर हो जाए, हमें पता लग जाए कि हाँ ये ऐसे सॉल्यूशन इसका हल है। 2x - 3y = 3 एंड सेकंड है 2x + 3y = 9, यही था, ये हमने लिया। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म देखिए इसका, मैट्रिक्स फॉर्म वो होगा मैट्रिक्स 2 - 3 2 3 इनटू कॉलम मैट्रिक्स xy = कॉलम मैट्रिक्स 3 9। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया है। अब हम लिखेंगे इसको हम संकेत रूप में, ये मान लेते हैं मैट्रिक्स A है, ये मान लेते हैं मैट्रिक्स X है और ये मान लेते हैं मैट्रिक्स B है। हम X = ज्ञात करेंगे A इनवर्स × B, यह हम इसका उपयोग करेंगे बाद में। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है, फिर मैट्रिक्स B को उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हम उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए नाउ डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट A ये है, क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स माना है तो डिटर्मिनेंट बन गया 2 - 3 2 3, ये अब डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू 6 + 6 = 12, नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट है, यूनिक सॉल्यूशन, इसमें इसका हल है अद्वितीय। ठीक है, अब हम इसका ज्ञात करेंगे एडजॉइंट, तो साथ में ज्ञात कर लेते हैं एंड एडजॉइंट A। तो डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है और हमने सीखा है शॉर्ट में कि यदि 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये जो मुख्य विकर्ण है, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको आपस में बदल दो, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जो सेकंड
डायगोनल उसके एलिमेंट है, उनके केवल साइन बदल दो, चिन्ह बदल दो। तो 3 माइनस का है प्लस का हो गया, 2 प्लस का है माइनस का हो गया। ये इसका एडजॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लिख सकते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। याद आया होगा, हमने पहले पढ़ लिया है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 12 है, तो 1 अपॉन 12 इंटू 3 माइनस 2 राइट। ये इसका इनवर्स है। अब हम इसका उपयोग करेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट के प्रयोग द्वारा, तो हम x की जगह तो रखेंगे मैट्रिक्स x, जिसमें xy इक्वल टू ए इनवर्स ही हमने ज्ञात किया है। तो 1 अपॉन 12 इंटू मैट्रिक्स 3 माइनस 2 राइट। फिर है मैट्रिक्स बी है 3 9 ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिख देता हूं एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 12, ऐसे कैसे रख लो 1 अपॉन 12 और इसका मल्टीप्लाई 3 3 9 और प्लस 27 36, फिर इसका इससे -6 प्लस 18 12 आ जाएगा। और इसमें 1/12 से गुणा है, तो दोनों को 1/12 से गुणा कर दो 1 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और ये 1 आएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए इनके जो एलिमेंट है उनकी हम तुलना करेंगे। तो कंपेयर तुलना करने पर, तो इसका होगा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, बुक में आपके नोटबुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए से रिलेटेड, क्रेमर्स रूल आ गया, मैट्रिक्स थ्योरी आ गई, उन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप सॉल्व करें, अभ्यास करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।